दिसंबर 1946 जहां पूरे देश में दंगे हो रहे थे, वहीं गांधी जी अपने न्यावखाली के एक आश्रम में भटके हो रहे थे जवान लड़कियों के साथ। अगर आपको सही में लगता है गांधी जी चरखा चलाते थे तो आपको कुछ नहीं पता, जैसा निर्मल कुमार बोस को नहीं पता था जो उनके सेक्रेटरी थे। एक दिन वो 20 दिसंबर की सुबह गांधी जी के आश्रम जाते हैं और उनका दरवाज़ा खोलते हैं, और जो वो वहाँ पे दृश्य देखते हैं उसे देख के उन्हें बहुत गहरा सदमा लगता है, क्योंकि गांधी जी 77 साल के खुद आदमी अपनी 19 साल की पोती के साथ नंगर अवस्था में एक ही बेड पे सो रहे थे, एक ही चादर के नीचे। ये दृश्य देख निर्मल कुमार इतने हिल जाते हैं कि वो कुछ टाइम बाद अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और कभी ना वापस आने की कसम खाते हैं। और ये सब हरकतें गांधी जी के एक वाहियात और घटिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हिला देने वाली है वो ये, 1946 के अंदर हर महीने 10,000 से भी ज़्यादा लोग मर रहे थे दंगों की वजह से। डायरेक्ट एक्शन डे, न्यावखाली राइट्स, बिहार राइट्स, बॉम्बे नेवल म्यूटिनी, इतने खतरनाक और घातक दंगे चल रहे थे, लेकिन लोगों के बनाए हुए भगवान और महात्मा के पास उनके लिए कोई समय ही नहीं था। वो अपने नंगर अवस्था के एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, आप सोचो उस बांग्लादेश के शहर में हो और हर दिन हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, और आप महात्मा गांधी के पास मदद मांगने जाते हो और उनको बोलते हो हमको बचा लो, हमारी माँ मर गई या हमारा बाप मर गया या हमारे रिश्तेदार काट दिए गए। और महात्मा गांधी क्या करते हैं, आपकी बात को अनसुना करके उन जवान लड़कियों के साथ अपने नंगर अवस्था के एक्सपेरिमेंट्स करने चले जाते हैं, क्योंकि उस इंसान को बहुत ज़्यादा यकीन था अगर वो अपने पर्सनल सेलिबेसी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे तो देश के अंदर अपने आप ही शांति आ जाएगी। उनका अहिंसा का मार्ग बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने लगेगा। क्या ये आदमी सही में महात्मा का दर्जा देने के लायक है? ये गांधी जी के घटिया एक्सपेरिमेंट्स इंडिया में आकर शुरू नहीं हुए थे, ये साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने शुरू कर दिए थे। इन्होंने अपने आश्रम को एक लेबोरेटरी की तरह ट्रीट करा और वहाँ के लोगों को गिनी पिग्स या टेस्ट सब्जेक्ट की तरह समझकर उन पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करे, जैसे जवान लड़के और लड़कियों को एक जगह पर नंगर अवस्था में नहलाना और उनकी सेक्सुअलिटी एक्टिविटी को मॉनिटर करना, औरतों के बाल काट देना और उनको विधवा की तरह रखना, ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को एक ही तरीके का खाना खिलाना और उन्हें उल्टी सीधी दवाइयाँ खिलाना। उन्होंने उन लोगों के बच्चों तक को नहीं बख्शा, उन पे भी एक्सपेरिमेंट्स करे। उन्होंने इन लोगों की सेक्सुअल एक्टिविटी और बॉडी कंडीशंस और हार्मोन एक्टिविटी और बॉडी इन सब चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करती है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करा, ताकि वो उस एक आइडियल और सेलिबेसी स्टेट को अचीव कर सकें जिसमें उनका दिल और दिमाग एकदम प्योर हो। ये मिनी डॉक्यूमेंट्री आपको हिला के रख देगी। ऐसी हकीकतों से परिचय करवाऊंगा कि आप डर जाएंगे जैसे निर्मल कुमार डर गए थे, और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सही में ये इंसान महात्मा कहलाने के लायक है या नहीं। गांधी जी की चाइल्ड मैरिज 1883 में हुई थी। गांधी जी को काम वासना में इतनी दिलचस्पी बढ़ गई थी कि जब उनके पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनको उनके पास होना चाहिए था, वो तब भी अपनी बीवी कस्तूरबा के साथ संभोग कर रहे थे, और तभी उनके पापा गुजर जाते हैं। फिर तभी से गांधी जी के दिमाग में एक गिल्ट भर जाता है और वो काम वासनाओं को बुरी नज़रों से देखने लगते हैं, और आने वाले कई सालों तक ब्रह्मचर्य अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। फिर वो 38 साल की उम्र में गांधी जी अपना पक्का फैसला करते हैं और ब्रह्मचर्य को अपना लेते हैं। तब तक गांधी जी के 4 बच्चे हो चुके थे, और अब से गांधी जी ब्रह्मचर्य दूसरों पे थोपते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत करते हैं। फिर 1910 साउथ अफ्रीका में गांधी जी एक टोलस्टॉय फार्म खोलते हैं, जिसे वो एक लेबोरेटरी की तरह यूज़ करने वाले थे। और पहला एक्सपेरिमेंट होता है कास्ट इक्वलिटी, जिसके अंदर ऊंची जात हो या नीची जात हो, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और सब अपने हिस्से की हार्ड लेबर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई नौकर नहीं था। और गांधी जी इसके पीछे इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपनी बीवी से आश्रम के लैट्रिन बाथरूम तक साफ करवाए, और जब उनकी बीवी ने इस चीज़ का विरोध जताया तो उन्होंने उनको धक्के मार के बाहर निकालने की धमकी दी। गांधी जी फिर अपने उन एक्सपेरिमेंट्स को एक लेवल और ऊपर लेके गए और ज़बरदस्ती वहाँ पे उन सभी लोगों को एक ही तरीके का खाना खिलाया, जिसके अंदर ना तो कोई मसाला होता था, ना दूध, और ज़्यादातर उसमें होती थी कच्ची सब्जियाँ और कच्चे फल। और ये खाना उन लोगों को बहुत नुकसान देता है। आश्रम में गांधी जी और बाकी सभी को भी ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन हो चुकी थी, और इस चीज़ से निपटने के लिए वो एक एनिमा नाम की दवाई लेते थे, और गांधी जी ने उसको बहुत नॉर्मल कर दिया था, क्योंकि गांधी जी उसको अपने पेट की शुद्धि नहीं बल्कि मन की शुद्धि मानते थे। यहाँ तक कि जब उनके बेटे की शादी हुई तो उन्होंने अपनी बहू को भी एनिमा देने का सलाह दी अपने बेटे को। गांधी जी का 2 चीज़ों से ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एक तो एनिमा दवाई और दूसरा पेट की सफाई। यहाँ तक कि वो औरतों से भी ऐसे अश्लील सवाल पूछते थे कि तुम्हारा पेट साफ हुआ नहीं हुआ, तुमको पोटी ढंग से आई या नहीं आई, और ये सब बहुत नॉर्मल था उनके लिए। अब इतना काफ़ी नहीं था तो उन्होंने आश्रम के बच्चों को भी शामिल कर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। वो बच्चों को, लड़के और लड़कियों को एक साथ निर्वस्त्र करके एक ही जगह पे नहलाते, उन्हें एक ही जगह सुलाते, और उनके बीच में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो इस चीज़ को वो मॉनिटर करते। अगर कोई पकड़ा जाता तो लड़के को तो वार्निंग दे दी जाती, लेकिन लड़की के बाल काट दिए जाते और उसके साथ दुर्व्यवहार करा जाता।
और ऐसा ही जब उनके खुद के बेटे ने करा एक जैकी नाम की लड़की के साथ, तो उस लड़की को गंजा कर दिया गया, उसके गहने उतार दिए गए, उसको सफ़ेद साड़ी में रखा गया, उसके साथ एक विधवा जैसा व्यवहार करा गया। अभी तक आते आते गांधी जी का एटीट्यूड ऐसा हो गया था, ना तो करूँगा ना किसी को करने दूंगा। जबकि ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने खुद जैकी के साथ करा था, उसको अपने साथ सुलाया था और ब्रह्मचार्य को टेस्ट करा था, लेकिन उनके बीच में कुछ हुआ तो इस चीज़ का एविडेंस मुझे नहीं मिला। जब ये सब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, उसी के पैरेलली गांधी जी की पॉपुलैरिटी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। टाइम मैगजीन ने उन्हें सेंट घोषित कर दिया था। वर्ल्ड लीडर्स उनसे मिलने के लिए तरसते थे। गांधी जी इस सब का श्रेय देते हैं अपनी ब्रह्मचार्य और उन एक्सपेरिमेंट्स को, इसलिए उन्होंने कभी भी वो एक्सपेरिमेंट्स बंद नहीं करे और हमेशा वो बढ़ते ही चले गए। इस कदर बढ़ गए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनसे मना करना पड़ा, उनसे विनती करी, लेकिन गांधी जी फिर भी नहीं माने। जब तक ये इंडिया आते तब तक उनका दिमाग खराब हो चुका था। वो किन्नर बनना चाहते थे, आसान भाषा में बताऊं तो हिजड़ा, और अपने एक्सपेरिमेंट्स को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए। यहाँ तक कि उन्होंने अंडर एज लड़कियाँ और अपने से बहुत ही ज़्यादा कम उम्र की औरतों को शामिल करना शुरू कर दिया। उनके साथ निर्वस्त्र रहना, खाना, सोना, नहाना, ये सब बहुत नॉर्मल कर दिया था उन्होंने यहाँ तक कि इंडिया के जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन थे, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, उनकी बीवी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये बात जब की है जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए हुए थे और उनकी बीवी ने उन्हें बिना बताए गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आके ब्रह्मचार्य की शपथ ले ली। फिर क्या, उन्होंने उन्हें भी अपने ब्रह्मचार्य के एक्सपेरिमेंट में शामिल कर दिया। गांधी जी इस बारे में लिखते हैं, जब मुझे ठंड लगती वो मुझे गर्म करने के लिए मेरे पास सोती और कभी कभी तो मैं उसे अपने पास भी खींच लेता। ये शब्दों का प्रयोग करा है गांधी जी ने, वो भी एक ऐसी इंसान की बीवी के लिए जो इंडिया का इतना बड़ा पॉलिटिशियन था। जब इतने बड़े नेता की बीवी नहीं बच पाई तो 24-25 साल की एक फिजिशियन कहाँ बचती, सुशीला, जो गांधी जी की एक पर्सनल फिजिशियन थी जो उनकी देखरेख करती थी। गांधी जी अक्सर उसके साथ नंग अवस्था में नहाया करते थे एक ही जगह पे। ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने मैनेजर की बीवी के साथ भी करा था। ये सब चीजें गड़बड़े ज्यादा पैदा इसलिए करती हैं, जिस टाइम गांधी जी ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम देश के 2 टुकड़े होने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली थी। और इन सब एक्सपेरिमेंट्स को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल बार बार गांधी जी को एक्सपेरिमेंट्स लिख रहे थे और मना कर रहे थे ये सब करने के लिए। यहाँ तक कि कांग्रेस भी उनके इन सब हरकतों को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांधी जी की ये हरकतें रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने यहाँ तक कि अपने फाइनल एक्सपेरिमेंट के लिए मनु, जो उनकी ग्रैंड नीस थी, उसकी शादी तक नहीं होने दी थी और उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया था अपने अंडर में कि वो उनसे बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करती थी। खाना पीना सब गांधी जी से पूछ के करा जाता था। फिर वो समय आता है दिसंबर 1946, जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे, अलग अलग जगह पे लोग मारे जा रहे थे सैकड़ों की तादाद में। तब गांधी जी मनु को बोलते हैं, हम दोनों मुसलमानों के हाथों कभी भी मारे जा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी आत्मा की शुद्धि का सबूत देना होगा और हमें नंग अवस्था में एक ही बेड के नीचे सोना होगा। बापूजी ने समय समय पर कई लड़कियों को ऐसे एक्सप्लॉइट करा और एक टूल की तरह इस्तेमाल करा उनको, तो गांधी जी ने ये अपनी हरकतें कभी छुपाई नहीं। इन सारी हरकतों का जिक्र मिलता है उनके अखबार में, उनकी किताबों में। अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये इंसान सच में महात्मा कहलाने के लायक है? जब देश को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो मगन थे अपने यंग लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने में। अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भगत सिंह कौन थे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए।